Hello friends, welcome to Arjun's Words of Civil Services Exams. Today I am going to start a new topic in English language. Topic is active and passive voice. आज के सेशन के बाद आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी. कोई भी डाउट आपके दिमाग में होगा तो वो क्लियर हो जाएगा. फर्स्टली एक्टिव और पैसिव होता क्या है. हम कोई भी सेंटेंस जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसे या तो एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करते हैं या तो पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करते हैं. इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज समथिंग द वर्ब, अगर सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट जो क्या कर रहा हो, समथिंग द वर्ब, कुछ वर्ब कर रहा हो, क्रिया कर रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस. फर्स्टली फॉर एग्ज़ाम्पल द मेड डज द हाउस वर्क. यहाँ पर जो मेड है आपकी वो क्या है, मेड आपका सब्जेक्ट है. मेड आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है और हाउस वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो जब हम इस यहाँ पर जो मेड है वो काम क्या कर रही है, हाउस वर्क का काम कर रही है. These sentences in active voice. If something is done to the subject, अगर कोई चीज़ होती है किसके द्वारा होती है, सब्जेक्ट के द्वारा, तो that is called passive voice. For example, फर्स्टली जो मेड था ये पैसिव वॉइस बनाते समय इसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो हाउस वर्क होगा उसे सब्जेक्ट बना देंगे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो हमारा ऑब्जेक्ट था हाउस वर्क, तो द हाउस वर्क यहाँ पर जो टेंस है वो क्या है, डज, यानी प्रेजेंट टेंस है. द हाउस वर्क इज़ डन, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी. द हाउस वर्क इज़ डन बाय द मेड. मेड सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया और द हाउस वर्क जो था वो ऑब्जेक्ट था. व्हेन इट विल चेंज इन पैसिव वॉइस देन इट विल कन्वर्ट हाउस वर्क इन सब्जेक्ट. दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय ड्रैंक मिल्क. ड्रैंक इट इज़ अ पास्ट टेंस. देयर विल बी अ वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ पर. इन दिस सेंटेंस stress is given to the boy. Here is the door of the action. Boy कौन है, door of the action, action को करने वाला. The verb drank is in the active voice. drank verb की second form है आपकी, यानी past tense यूज़ किया गया है. तो milk आपका यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट था. इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. तो मिल्क पास्ट टेंस था वाज, ड्रैंक का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी. ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, तो ड्रंक यूज़ हुआ. बाय द बॉय, बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ आकर क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट, इन दिस सेंटेंस स्ट्रेस इज पुट ऑन मिल्क. द वर्ब वाज ड्रंक इज इन पैसिव वॉइस. इन द पैसिव वॉइस एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डूअर. जो काम को करने वाला है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्शन, मेनली पैसिव वॉइस में. मिल्क वॉज ड्रंक बाय द बॉय, स्ट्रेस इज़ गिवन टू द मिल्क. यहाँ पर जो स्ट्रेस दिया गया है वो मिल्क पर दिया गया है, दैट वॉज ड्रंक, जिसे पिया जा चुका था. विच इज़ द एक्शन परफॉर्म. समथिंग व्हेन द डोर ऑफ द एक्शन इज़ नॉट नोन और अनसर्टेन, द डोर इज़ लेफ्ट आउट ऑफ द सेंटेंस. कभी कभी आपको सेंटेंस में डोर ऑफ द एक्शन नहीं मिलता, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जीन्स वॉलेट वॉज स्टोलन. यहाँ पर जो जीन्स है उसकी वॉलेट चोरी हो गई है, लेकिन किसने चोरी किया ये यहाँ पर डोर ऑफ द एक्शन कौन कर रहा है ये यहाँ पर पता नहीं है. समथिंग अ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस हैज़ टू ऑब्जेक्ट. कभी कभी एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसको दो दो ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं.
तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को एज ए डायरेक्ट और एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। When such sentences are changed to passive voice, either object may become the subject of the passive voice while the other is retained in the object position. He gave a beggar a coin. ये एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पर आप बेगर से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ बेगर से भी शुरू कर सकते हैं और कॉइन से भी शुरू कर सकते हैं। आपको यहाँ 2 वर्ड मिलते हैं। बेगर भी मिलता है और क्या मिलता है आपको, कॉइन मिलता है। हम सबसे पहला सेंटेंस बेगर से स्टार्ट करते हैं। बेगर वॉज गिवन, बेगर ने क्या दिया, एक कॉइन दिया और यहाँ पे ही जो है वो हिम में चेंज हो गया। तो द बेगर वॉज गिवन अ कॉइन बाय हिम। दूसरा आप कॉइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अ कॉइन वॉज गिवन किसको दिया गया, टू द बेगर, और ही को चेंज कर दिया गया ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, हिम में। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस, स्टडी द अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेबल। देखिए, प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कैसे कैसे चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में, ये आपको मेनली ध्यान रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर जो ईट है वो ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में। चेंज करेंगे तो जो फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, दैट विल बी सब्जेक्ट। फूड इज़ ईटन बाय कैली। कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इज़ ईटिंग, कैली इज़ ईटिंग द फूड। आपको ये समझ में आ जाता है इसको देखकर कि किस सेंटेंस में चल रहा है, किस टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। द फूड इज़ ING लगा रहेगा तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, बीइंग होगा पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। द फूड इज़ बीइंग ईटन बाय कैली। परफेक्ट टेंस हैज़ ईटन, जहाँ पर भी हैज़, हैड, विल हैव, तो यू विल चेंज बीन जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कैली हैज़ ईटन द फूड, द फूड हैज़ बीन ईटन बाय कैली। सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। फूड वॉज ईटन बाय कैली, कॉन्टिन्यूअस में वॉज के साथ ING लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फूड वॉज बीइंग ईटन बाय कैली। फिर आता है परफेक्ट टेंस, हमने अभी आपको बताया हैड मिलेगा, हैड के साथ क्या यूज़ होगा, बीन यूज़ होगा। द फूड हैड बीन ईटन बाय कैली। सिंपल फ्यूचर टेंस, कैली विल ईट द फूड। विल है तो आप शो हो जाएगा कि फ्यूचर टेंस है। द फूड विल बी ईटन बाय कैली। परफेक्ट टेंस में आइए, कैली विल हैव ईटन द फूड। विल हैव लगा है यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। द फूड विल हैव बीन ईटन बाय कैली। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जितने भी होंगे, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस, कैन नॉट बी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। If the verb in the active sentence has a model in its like can, may, mainly can, may, must, out, इस तरह के वर्ड जो भी चेंज होंगे पैसिव वॉइस में, उसमें आपको क्या लगाना होगा, बी लगाना होगा। चलिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। दिस बॉक्स कैन के साथ बी लगेगा, कैन बी लिफ्टेड बाय मी। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। प्रोमिसेस शुड बी, मेनली बी। जो भी मॉडल्स यूज़ होंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमेशा बी यूज़ करते हैं। प्रोमिस शुड बी केप्ट। We ought to help the poor. The poor ought to be helped. His presence might help us. We might be helped by his presence. Children must take good food. Good food must be यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आया, यहाँ पर मस्ट के साथ क्या लगा हुआ है,
बी लगा हुआ है, must be taken by children. Interchange of active and passive voice इन इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अगर आपका कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंसेस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो वो कैसे चेंज होगा. सबसे पहले क्लोज द डोर. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस. ऐसे वर्ड के लिए आप लेट यूज़ करिए. लेट द विंडो बी क्लोज्ड. बी क्वाइट. आपसे कहा जा रहा है शांत रहिए, तो आपसे बोला जा रहा है यानी यू आर टोल्ड टू बी क्वाइट. मे यू बी ब्लेस्ड विद सक्सेस. आपके लिए प्रार्थना की जा रही है कि सक्सेस आपको मिले, तो आई प्रे दैट यू आर ब्लेस्ड विद सक्सेस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं. जब भी हु, व्हाट इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो जो हु होगा वो तो बाय हु में चेंज हो जाएगा. बाकी व्हाट, वाई ये सारे वर्ड्स आपको ऐसे ही उतारने होते हैं. लेकिन अगर आपको डू मिल जाता है, डिड मिल जाता है, हाउ मिल जाता है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे. अगर डू है तो इज़ एम आर में चेंज होगा, डिड है तो वॉज और वर में चेंज होगा, हाउ मेनी है तो बाय हाउ मेनी से शुरू कर सकते हैं. हु गेव यू दिस पेंटिंग. हु चेंज इनटू बाय हुम. बाय हुम वर, गेव है इसलिए क्या लगा दिया वर. बाय हुम वर यू गिवन दिस पेंटिंग and you put question mark at the last of the sentences. Next आपका एग्जाम्पल है who were you given this painting by. ये भी आप लिख सकते हो. मैंने आपको बताया who है तो आप who भी लिख सकते हो और by whom से भी चेंज कर सकते हो. what है तो आप what उतारोगे, बाकी सेंटेंसेस सेम एज इट इज़ चेंज करोगे. do they teach other languages in your school. do है तो यानी आपको इज़ एम आर में कुछ यूज़ करना है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. आर अदर लैंग्वेज टॉट इन योर स्कूल. डिड है तो वॉज और वर में चेंज हो जाएगा जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे. वर यू सीन कमिंग हियर बाय एनीवन. हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास. बाय हाउ मेनी स्टूडेंट वॉज द क्लास अटेंडेड. कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं इंटरचेंज करने के एक्टिव और पैसिव वॉइस को, क्योंकि आपको नीचे एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है. Some believe that wealth is more important. कुछ चीज़ें जो कभी चेंज नहीं होती, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ. कुछ लोग का ऐसा मानना है कि जो वेल्थ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ बिलीव से भी आप शुरू कर सकते हैं. ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको क्या यूज़ करना है. इट इज़ बिलीव्ड बाय सम दैट वेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. देयर इज़ नो चेंज. दे लाफ्ड एट द beggar. They laughed at the poor beggar. The poor beggar was laughed at by them. People know that Rafi was a great singer. लोग जानते हैं कि रफ़ी क्या है, ग्रेट सिंगर है. It is known, ऐसा जाना जाता है कि रफ़ी was a great singer. Circumstances compelled him to discontinue his studies. जो परिस्थितियाँ हैं वो उसे क्या करती हैं, बाध्य करती हैं उसकी स्टडी को रोकने के लिए बाध्य किया था. यानी ही वॉज कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस. वो अपनी सर्कमस्टांसेस से बाध्य था कि उसे अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करना पड़ा. लेट द स्टूडेंट्स मैनेज द शो. लेट द शो बी मैनेज्ड बाय द स्टूडेंट्स. नोबडी कैन अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क. बिना हार्ड वर्क के कोई भी व्यक्ति सक्सेस अचीव नहीं कर सकता. सक्सेस कैन नॉट बी अचीव, यहाँ पे मॉडल भी है. सक्सेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट द हार्ड वर्क. ये था आपका एक्टिव और पैसिव. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट ऑन मी. और अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आप हमें ऐसे ही इनकरेज करते रहिएगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.